प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए जीविका निधि सहकारी संघ की शुरुआत की। उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यक्रम में उनकी मां पर कथित टिप्पणी को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पीएम मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री का भाषण कई लोग सुन रहे थे। प्रधानमंत्री की भावनात्मक प्रतिक्रिया सुनकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे गमछा से आंसू पोंछते नजर आए। देखिए कैसे दिलीप जायसवाल अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही respect देखा। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहने हुई अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला। बाद में दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, ये सुनिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, जीविका दीदी के सशक्तिकरण के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध करवाया, उसी समय 20 लाख आज हमारी मां, बहनें, बेटी उनके संबोधन को सुन रही थी। 20 लाख। और उन्होंने बताया कि मां, बहन, बेटी का मनुष्य के जीवन में, और जो मां, बहन, बेटी मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडी गठबंधन, राजद, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माता जी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पालकर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो, उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली हो। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता है, कोई कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। यह बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। इसलिए मेरे आंखें नम हो गए। पीएम मोदी ने क्या कहा था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जिसे भद्दी गालियां सुना दी जाए।
साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया।